नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हरियाणा में एक स्कूल की छात्रा से डरे राकेश टिकैत। 26 जनवरी पर हुई हिंसा पर जब सवाल पूछा गया तो राकेश टिकैत ने बच्चे का माइक छीनकर उसे वहां से भगाने की कोशिश की, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत पर जगह जगह से सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल उन पर उठ रहे हैं कि आखिर जिस युवा के भविष्य की राकेश टिकैत लगातार बात करते आ रहे हैं, उसी युवा को जवाब देने से आखिर राकेश टिकैत क्यों कतरा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि हरियाणा के झज्जर जिले के पास ढांसा बॉर्डर पर चल रहे धरने में शुक्रवार शाम एक अलग ही वाकया देखने को मिला, जहां पर जब एक बच्ची ने जब राकेश टिकैत से धरने का हल पूछा तो बच्ची का माइक बंद कर दिया गया और मंच पर हंगामा खड़ा हो गया। यही नहीं, जब बच्ची ने युवा होने के नाते राकेश टिकैत से 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बारे में सवाल पूछा तो माहौल और गर्म हो गया। लेकिन बहादुर लड़की भी टस से मस नहीं हुई, उसने अपनी आवाज और बुलंद की और ये कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। अगर प्रदर्शनकारी जिम्मेदार नहीं, अगर सरकार जिम्मेदार नहीं, तो आखिर कौन इसका जिम्मेदार है। 26 जनवरी जैसी घटना में किसका हाथ था हमें नहीं पता, लेकिन हमारे समाज, हमारे मेल मिलाप पर इसका खासा असर पड़ रहा है और ये देखा जाना चाहिए। वहीं बात पूरी होती इससे पहले ही वहां पर खड़े किसान नेताओं ने युवा लड़की से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आखिर तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो देखिए किस तरीके से, कैसे जब 26 जनवरी का जिक्र हुआ तो राकेश टिकैत ने बच्ची का जवाब देने की बजाय उसका नाम पूछने लगे। तो क्या राकेश टिकैत अब यहाँ पर नाम बताकर जवाब देंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्ची का नाम जो भी हो आपको जवाब देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से खुद को किसानों का मसीहा आप लगातार बताते आ रहे हैं और तमाम तरीके की बातें करते आप नजर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं सभा में बच्ची के सवालों का जवाब दिया गया? आखिर क्यों राकेश टिकैत ने इस धरने का समाधान नहीं बताया? और इसी को लेकर आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया में भी जमकर उनका विरोध किया जा रहा है। लोग तमाम तरीके की बातें राकेश टिकैत को लेकर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर अब लोगों का यह कहना है, बच्ची का नाम पूछकर जातिवाद फैलाना चाहते हैं। क्या राकेश टिकैत, बक्कल उतारने वाला राकेश टिकैत एक लड़की से क्यों घबरा गया, क्यों डर गया, क्यों जवाब नहीं दिया गया? बस यही परेशानी है इनकी, ये सही और गलत नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराना और धमकाना जानते हैं। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सोशल मीडिया पर जो राकेश टिकैत का विरोध हो रहा है, सब ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक नारी इन सब नकली किसानों पर भारी पड़ गई है। सच बोल नहीं सकता, सच सुन नहीं सकता। तो तरह तरह की बयानबाजी अब राकेश टिकैत को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत एक के बाद एक जो बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी बानगी साफ तौर पर अब खुद ही दिखाई पड़ रही है कि जब एक जरा सी बच्ची, युवा बच्ची ने जब उनसे सवाल किया तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए, बल्कि जवाब देने की बजाय उसकी नाम, उसकी जाति, उसका धर्म पूछने को उतारू हो गए। और जिस तरीके से मंच पर हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि कैसे 26 जनवरी की हिंसा का जिक्र आते ही किसान कैसे फड़फड़ाने लगे, कैसे मंच पर हंगामा हो गया और कैसे माइक बंद कर दिया गया। तो आखिर राकेश टिकैत यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो खुद को किसानों का मसीहा बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि किसान जो कृषि कानून बिल आया है उसको लेकर मैं लगातार विरोध कर रहा हूं किसानों के हित में। अगर आप किसानों के हित में विरोध कर रहे हैं तो आपको जवाब भी देना चाहिए था। अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई संशय है, तो उसे उसके डाउट्स आपको क्लियर करने चाहिए थे, जो कि आपने नहीं किया। और अब इसी को लेकर आप बार बार सोशल मीडिया पर और लोग तमाम तरीके के आरोप आप पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि यही नहीं, इस दौरान पैंट शर्ट पहने युवा लड़की ने यह भी कहा कि राकेश टिकैत ने यह तो बता दिया कि कृषि कानूनों से कितना नुकसान होगा, मगर ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में सरकार और किसानों के दोनों पक्ष में अगर 1% या फिर 0.005% भी पीछे नहीं हटे तो फिर समाधान किस बात पर होगा? और
जब ये जवाब देना चाहिए धरने का समाधान आखिर कैसे होगा, ताकि युवा भी परेशान ना हो और किसानों को भी परेशानी ना हो। लेकिन इसका जवाब देने की बजाय तमाम तथाकथित किसानों ने लड़की का माइक बंद कर दिया, मंच से उसे भगाने लगे। और हालांकि राकेश टिकैत ने बाद में अपनी बात तो रखी, लेकिन जो काफी सीमित बात थी उसमें लड़की को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। जेएनयू के हंगामेबाजों का मुनीरका की जनता ने किया इलाज, क्योंकि आपको बताते चले कि जेएनयू के छात्र कृषि कानून के समर्थन में जनता को पाठ पढ़ाने पहुंचे थे, जिसके बाद मुनीरका की जनता ने मार के उन्हें वहां से भगाया। तो जिस तरीके से वहीं गांव वालों ने यह भी आरोप लगाया कि जेएनयू के छात्र हमें कृषि कानून का पाठ पढ़ाने पहुंचे थे, जबकि हमें पता है कि इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है। तो जिस तरीके से देखिए कैसे राकेश टिकैत के साथ अब जेएनयू जो गैंग था, टुकड़े टुकड़े गैंग का जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जो भारत देश में आजादी लगातार मांगते हुए दिखाई दिए थे, वो अब गली मोहल्लों में जाकर राकेश टिकैत जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन का पाठ पढ़ाने की हालांकि कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुनीरका की जनता ने ऐसा सबक सिखाया उन छात्रों को कि वो दोबारा उस जगह पर नहीं आ पाएंगे। तो जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में पूरे देश में जिस साजिश को लगातार रचा जा रहा है, इसकी बानगी एक बार फिर से दिल्ली के मुनीरका में साफ तौर पर देखने को मिली, जहां पर जेएनयू के छात्र मुनीरका इलाके में कृषि बिल को लेकर जनता को समझाने के लिए पहुंचे थे। आपको बताते चले कि गुस्साए गांव वालों ने छात्रों पर आरोप लगाया कि वो हमें भड़काने का काम कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि ये कानून में कुछ भी काला नहीं है और कुछ भी कृषि कानून बिल में कुछ भी गलत नहीं है। गाँव वालों ने जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग को बड़ा सबक सिखाते हुए उन्हें गाँव से भगा दिया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अब टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर अब खुलेआम जिस तरीके से राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहा है, साफ तौर पर यह बड़ा सवाल खड़े करती है कि आखिर किस दिशा में यह आंदोलन जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अब गली मोहल्ले में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश जो की जा रही है, यह वाकई बेहद शर्मनाक है। तो ये वो किसान है जो अपनी हकीकत दिखा रहे हैं, ये है वो किसान आंदोलन की असली तस्वीर, जहां पर सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए अनर्गल बयानबाजी लगातार की जा रही है। कभी राकेश टिकैत फसलों को जलाने की बात करते हैं, कभी राकेश टिकैत 40 लाख ट्रैक्टरों से हल क्रांति करने की धमकी देते हुए नजर आते हैं। और यही नहीं, जिस तरीके से 100 दिन पूरे होने पर जो हंगामा किसानों की ओर से लगातार किया जा रहा है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस को जैसे ब्लॉक लगातार तथाकथित किसान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी राकेश टिकैत ने चक्का जाम और रेल रोकने का नाटक करके सरकार को डराने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार अपने जायज जवाब के साथ किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन किसान ही अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो झूठा किसान आंदोलन के नाम पर जो झूठे बातें वो फैला रहे हैं, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ चक्का जाम को लेकर, रेल रोको आंदोलन को लेकर, और आज जो 100 दिन पूरे होने पर जो तमाम बॉर्डर्स उन्होंने जो जाम किए हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर अब राकेश टिकैत को भी लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें अलग अलग जगह हो रही पंचायतों की, तो वहां पर कैसे शुरुआत में हमने देखा था कि कैसे किसानों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लेकिन अब इक्के दुक्के किसान, चाहे वो बात सिंघू बॉर्डर की करें, चाहे वो बात गाजीपुर बॉर्डर की करें, और चाहे वो बात इनकी महापंचायतों की करें, अब किसी का भी समर्थन इनको नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। और इनकी बौखलाहट इनके अपने खुद के बयानों से साफ तौर पर झलकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन में जो टूट पड़ गई थी, कैसे इनके अपने सहयोगी जब राकेश टिकैत तमाम राजनीति करने में बिजी हैं, उनके खुद के किसान संगठन कैसे छोड़कर उनको जा रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब उन्हीं के खेमे के लोग राकेश टिकैत पर यह आरोप भी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने के लिए राकेश टिकैत तमाम तरीके की रैली कर रहे हैं। फिर चाहे वो बात पश्चिम बंगाल की हो, फिर चाहे वो बात गुजरात की हो, फिर चाहे वो बात उत्तर प्रदेश की हो। क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने यह कहा कि मैं पश्चिम बंगाल जाऊंगा, कि भारतीय किसान यूनियन पश्चिम बंगाल जाएगी, केरल जाएगी और वहां पर मोदी के खिलाफ वोट करने की अपील करेगी, तो साफ तौर पर असली हकीकत जो किसान आंदोलन की है वो सामने आ चुकी है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि वहीं दूसरी तरफ
केंद्र सरकार भी साफ तौर पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि वो कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सरकार किसानों से बातचीत के जरिए समस्या का हल समाधान निकालने को तैयार है। और इसके अलावा नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा था कि कृषि बिल के नाम पर किसानों को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। तीनों कृषि कानून देश के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से मोदी सरकार लेकर आई है। साथ ही साथ वही सरकार ने जिस तरीके से एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की शुरुआत की है, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास का जो कदम बढ़ाया है, इससे अब विपक्षों के होश उड़े हुए हैं। और यही वजह है कि जिसके चलते बिना कानून पढ़े किसानों को भड़काने का काम अब लगातार किया जा रहा है। मोदी सरकार कई बार ये कह भी चुकी है कि ना एमएसपी कभी गई थी, ना कभी गई है और ना कभी जाएगी, जिसको लेकर अब तमाम विपक्षी पार्टी फड़फड़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब अपने शासनकाल में इस कानून को, इस बिल को लाने की बात कहती नजर आ रही थी, तब तो लोगों का समर्थन मिल रहा था। तमाम जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर के सदस्य हैं जो उनको सपोर्ट लगातार करते हैं, वो तमाम तरीके की सपोर्ट और समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब जब मोदी सरकार इस फैसले को लेकर आई, इस कानून को लेकर आई किसानों के हित में, तो अब इन्हीं विपक्षी पार्टी जो खुद का इनका कानून कभी ये था, अब इनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो अब इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि ये जो बिल है वो किसानों के विरोध में है। तो साफ तौर पर जो चिट्ठा पर्चा किसान आंदोलन का खुल चुका है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष समुदाय से मिलकर किसी का मोहरा बनकर राकेश टिकैत इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया में भी तरह तरह की बातें लगातार हो रही है। और जिस एमएसपी के नाम पर किसान आंदोलन हो रहा है और जिस तरीके से एमएसपी पर ऐतिहासिक वृद्धि मोदी सरकार ने की है, इसको लेकर भी अब लोगों का साफ कहना है कि एमएसपी की गारंटी कौन कौन देश देता है, मुझे बताइए। मुझे अपने पीएम पर भरोसा है कि उन्होंने वही किया होगा जो देश और देश के किसानों के हित में है। तो अब लोग एक के बाद एक जो प्रतिक्रियाएं इसको लेकर देते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा करारा जवाब है राकेश टिकैत के मुंह पर, उन तमाम विपक्षों के मुंह पर जो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी के नाम पर और तीनों कानून बिल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश हालांकि करते दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरीके से अब लोगों का समर्थन इस आंदोलन पर कम होता दिखाई पड़ रहा है। ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब बहुत जल्द कृषि कानून को लेकर जो तथाकथित किसान धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। राकेश टिकैत गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की हिंसा के जो लोगों को जिसने हिंसा की थी, उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसमें कई अहम गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं, जिसमें तमाम, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, बड़े बड़े नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यहां पर यह कि क्यों एक छोटी सी बच्ची से घबरा गए राकेश टिकैत और आखिर क्यों तमाम युवाओं के नाम पर आंदोलन को भड़काने वाले राकेश टिकैत इस बच्ची को जवाब नहीं दे पाए, जिसको लेकर अब उन पर भी कई सवाल खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। और इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।